और ये एक्टिविटी एक दिन की है। और 9 अप्रैल को चूँकि हमने रियासत से बहुत कोशिश की, अब मफाहमत की कोशिश की, इसके बावजूद हमें जो है कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमें सियासी स्पेस नहीं दे रहा है, हमें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दे रहा है, हमें जो है जल्द से जुलूस की इजाज़त नहीं है, हमारे जो है केसेस खान साहब के नहीं सुने रहे, हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमें अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता। और दूसरी तरफ ये जो महंगाई के हालात मुल्क को जिस तरफ लेके जा रहे, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो 9 अप्रैल को इंशाअल्लाह ताला हम आइंदे के लाहेअमल का जो है इसमें जैसा ऐलान भी करेंगे। सिम साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जुनैद भाई ने तो आपको जो हमारी मीटिंग्स हुई उनके बारे में आगाह किया, अपने लाएअमल के बारे में आगाह किया। दरअसल पूरे पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि 9 अप्रैल 2022 से लेकर 9 अप्रैल 2026 तक तकरीबन 4 साल मुकम्मल होने को हैं। हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं? मतलब 9 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान कहाँ खड़ा था, और जिन लोगों ने एक बैरूनी साजिश के ज़रिए पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत का पांसा पलटा, बंद कमरों का ही फैसला था, तो उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? जिन लोगों को पाकिस्तानियों पर और पाकिस्तान पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया, वो पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? अगर फ़र्ज़ करें 9 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ 6.1% था और आज 7% तक पहुंच चुका है, तो फिर तो ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें उस वक्त हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ पॉजिटिव था, बढ़ रहा था, और आज उससे दुगना है, तो फिर तो ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें उस वक्त पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रहा था और आज उससे दुगना है, तो फिर तो ठीक है। अगर उस वक्त की हुकूमत की पॉलिसी से पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान का नौजवान खुश था, पाकिस्तान का इन्वेस्टर खुश था, ओवरसीज पाकिस्तानी खुशी खुशी पाकिस्तान रेमिटेंसेस भेज रहे थे, और आज जो है पाकिस्तान उससे ज्यादा तरक्की कर रहा है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये जान रहा हो कि 9 अप्रैल 2022 के बाद पाकिस्तान मुसलसल तबाही की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान का शहरी ये सोच रहा हो कि उसको सांस लेने की यहाँ आज़ादी नहीं है, पाकिस्तान का हर शहरी ये सोच रहा हो कि जो जीडीपी ग्रोथ ज़बरदस्ती हुकूमत रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आज 6.1 से 2.7 और 2.8 तक पहुंच चुका है, पाकिस्तान में 45% से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं। उस वक्त पेट्रोल वो 150 रुपये फ़ी लीटर ख़रीद रहा था, आज वही पेट्रोल जो है वो 350 रुपये से ज़्यादा और 400 रुपये से ज़्यादा तक पहुंच चुका था, उसमें ख़रीद रहा है। और उसकी ख़रीद जो ताकत है ख़रीदने की, वो वही की वही है। तो वो तो सोचेगा कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, ये लोग पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। और फिर हमारे जहन में ये भी है कि जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है वो इंतहाई दर्जे के नालायक हैं, डफर्स हैं, इनके साथ ना कोई पॉलिसी है और ना पाकिस्तान में तब्दीली लाने के लिए जो है वो कोई रिफॉर्म्स हैं। तो फिर पाकिस्तान का शहरी ये सोचेगा कि जो लोग इनको मुसल्लत हम पर कर चुके हैं वो पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। इंटरनेशनल दुनिया में क्या चल रहा है। हमारा जो फॉरेन रिजर्व था वो तकरीबन 21 बिलियन डॉलर था, हमारा तिजारती खसारा वो 20 अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुका है, हमारा एक्सपोर्ट तकरीबन 20 अरब डॉलर से कम है, मतलब मनफी में जा रहा है। और जो 21 अरब डॉलर आपका फॉरेन रिजर्व है वो या तो कर्जा है या किसी ने आपको भीख दी हुई है, और उसमें से कुछ जो है आपके रेमिटेंसेस हैं। एक्सपोर्ट तो है ही नहीं, क्योंकि आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो तबाही की तरफ जा रहा है। तो आपका डॉलर फिर किस हद तक पहुंचेगा?
जो 81,000 अरब रुपए आप पाकिस्तान पर कर्जा चढ़ा चुके हैं, अगर डॉलर का रेट ऊपर जाएगा, जो 43,000 अरब रुपए आपका बैरूनी कर्जा है, तो वो किस हद तक जाएगा? वो 55-60 हज़ार क्रॉस कर चुका होगा। तो पाकिस्तान तो आपका डिफॉल्ट कर चुका है, खुदा ना ख्वास्ता। तो जिस हुकूमत के साथ पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की कोई पॉलिसी ही मौजूद नहीं है, जब वो इदारे जो डफर और नालायकों को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर रहे हैं, तो उनका सिर्फ काम है इनका इक़्तिदार बचाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना और इमरान खान साहब को जो है वो झुकाना, तो फिर तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। क्या ऑप्शन रहेगा पाकिस्तान के आम शहरी के साथ, जो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं खरीद सकता और उसकी शरह 45% से ऊपर जा चुकी है? तो वो फिर क्या करेगा? आम पाकिस्तानी क्या करेगा? वो डेफिनेटली इनके आंखों में आंखें डालकर बोलेगा कि तुम्हारे तमाम पॉलिसीज गलत है, तुम गलत लोगों को लेकर आए हो, जिससे पाकिस्तान नहीं संभल रहा, जिससे पाकिस्तान जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। तो उन्होंने तो कभी अपना फैसला सुनाना है। अगर महंगाई और बेरोजगारी से मरना उनका मुकद्दर है, तो क्यों ना एक मकसद के लिए जो है उसकी शहादत हो। अगर ड्रोन अटैक से और जेट तैयारी की बमबारी से एक बंदे ने जो है शहीद होना है, तो इससे अच्छा है कि वो किसी मकसद के लिए शहीद हो। और वो मकसद क्या है? पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती, पाकिस्तान में इंसाफ का असूल, पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी, पाकिस्तान में सहाफ़त की आज़ादी, पाकिस्तान में आज़ादी से जीने की आज़ादी। ये तमाम चीज़ों के लिए वो रोडों पर आएगा, पुरअमन एहतजाज करेगा। और यही वक्त है। अगर फ़र्ज़ करें इस वक्त भी हमने ना सोचा, और जो फॉरेन रिज़र्व बीक से और कचकोल से 21 अरब डॉलर थे, और अभी जो हैं जो हमारे दोस्त ममालिक ये पैसे वापस मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 10 अरब डॉलर से हमारे ये पैसे कम, फॉरेन रिज़र्व कम हो जाएंगे। तो फिर कोई सांस भी नहीं ले पाएगा टैक्स के बगैर। आपके टैक्स लेने पर भी, आपके सांस लेने पर भी जो है वो टैक्स लग जाएगा। तो फिर किसी को जो है वो सर उठाने की जुर्रत किसी में भी नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा आईनी और कानूनी हक है, एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, उसकी इजाज़त दी जाए। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। 9 अप्रैल 2022 को एक जमहूरी हुकूमत का पांसा पलटा गया था, और बैरूनी साजिश के ज़रिए अंदरूनी गद्दारों ने जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत का गला घोंटा था। हमें पुरअमन जलसे की इजाज़त मिलनी चाहिए, ये हमारा आईनी हक है। अगर फ़र्ज़ करें ये हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं देते, NOC नहीं देते, तो पूरे पाकिस्तान में हम जहाँ पर हमें रोक दिया जाएगा, तो पूरे पाकिस्तान से हम जलसा गाह बनाएंगे, उसी जगह पर हम जलसा करेंगे। तमाम पाकिस्तानियों को के जहन में ये होना चाहिए कि जहाँ पर रोकेंगे वहाँ पर हम जलसा करेंगे। तमाम पाकिस्तानियों का ये जहन में होना चाहिए कि ये एक दिन की एक्टिविटी है, सिर्फ हमने दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का गोला घोंटा गया, और पाकिस्तान में आज जमहूरियत को मज़ीद तबाह किया जा रहा है। ये दिन सिर्फ उसके लिए होगा। इससे आगे अगर फ़र्ज़ करें हमें लगा कि हमारे लिए ज़मीन मज़ीद जो है वो गर्म की जा रही है, और हमें जो है गली में बंद कर दिया जा रहा है, और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की केसेस नहीं लगाए जा रहे, हमारे साथ गैर इंसानी रवैया हो रहा है, हमारे साथ गैर इंसानी रवैया हो रहा है, तो हमने फिर जो है जो आने वाले मानसून की बारिशें हैं, इन सब के लिए हमने अपने कंटिजेंसी प्लान बना चुके हैं तमाम डिपार्टमेंट्स, और ये हम जनवरी से इस पर काम कर रहे थे। और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि किसी भी आफत से जितना हमसे हो सके, क्योंकि ये कुदरती आफात है, इनका पता नहीं चलता कि किस हद तक जो है ये कुदरती आफात अफेक्ट करेंगे हमारे ज़िलों को, या जो जहाँ पर ये वाक़या होते हैं उसको। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि मैक्सिमम लोगों को हम प्रोटेक्ट करें, और जो है उनको जल्द अज जल्द जब खुदा न ख्वास्ता कोई आफत आए तो उनको रिलीफ दे सकें। और खैबर पख्तूनख्वा का सूबा वाहिद सूबा है कि वो टाइम से पहले अपना कंटिजेंसी प्लान तमाम डिपार्टमेंट्स का बना चुका है, और उस पर अमल दरामद भी जारी है। दूसरी बात, अगर फ़र्ज़ करें 6 से 9 तक हैं, तो 9 को हमारी इवेंट है, 9 को बारिश हो,
جو ہیں گرمی ہو سردی ہو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار پہنچیں گے. ایک منٹ اسی سے ریلیٹڈ میرا سوال ہے کہ جب عمران خان صاحب کی نظریے کو دیکھا جائے امن کے نظریے انہوں نے ہمیشہ ان آپریشن کی بات کی اور جب آپ صرف نومینیٹ ہوئے تھے تو ان کا ایک ٹویٹ بھی آیا تھا جس میں سابق وزیر اعلیٰ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ ان کے امن کے نظریے کی بات داری نہیں کر پائے. تو آپ جب پی ایم بنے تو آپ بیان کی اس طرح کسی سلسلے میں کچھ آئے, لیکن ابھی جو جرمنی چل رہی ہے ویسٹرن بارڈر پر اور ابھی جو آپ نے جیٹ اور ڈرون طیاروں کا تذکرہ کیا, تو آپ کی پالیسی کیا ہے, آپ کا موقف اس پر کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے کیا اس کا یہ موقف تھا کہ آپ سوچتے بھی نہیں سامنے آتے؟ اچھا, سب سے پہلے میں تو صاف ہوں بھائی جان, میں کلی کتاب ہوں, صاف بات ہے. ملٹری آپریشن نہ پہلے کسی مسئلے کا حل تھا نہ آج کسی مسئلے کا حل ہے, اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں کہتی. خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کے چھت تلے ہم نے تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کو, ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو جمع کیا, اور ان کی متفقہ یہ رائے تھی کہ ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. 22 بڑے ملٹری آپریشن ہوئے ہیں اور 14,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے ہیں. یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اسے دہشت گردی کم نہیں ہوتی, بڑھتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس بند کمروں کی میں بات کرتا ہوں کہ وہاں فیصلے ہوتے ہیں اور یہاں خیبر پختونخوا میں امپلیمنٹ ہوتے ہیں, تو میرے یہ جو جتنی بھی باتیں ہیں یہ خیبر پختونخوا کی عوام اون کرتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں اور ان کے لیے کس حد تک جا سکتا ہوں اور کس حد تک جا رہا ہوں. ان کو سب پتہ ہے. اگر آپ کے کویسچن سے ان کے دل مینیپولیٹ ہوتے ہیں, ان کے ذہن مینیپولیٹ ہوتے ہیں, اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو یہ غلط ہے. اگر کوئی اور یہ سوچتا ہے کہ وہاں پر جو زبردستی بغیر کسی مقصد کے ڈرون اٹیکس کرتے ہیں یا ملٹری آپریشن 13 مہینوں نے اناؤنس کیا وہاں پر, میں نے بار بار یہ بولا کہ وہاں پر تو برف باری پڑی ہے, آپ نے برف باری کے خلاف ملٹری آپریشن کرنا ہے. ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ 2 مہینوں, میں نے کہا کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ آپ کو 2 مہینوں میں واپس نہیں بیچتے, اور اس کی گارنٹی میں نہیں لیتا. میں نے اپنی قوم کو سچ بتایا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کو سچ بتائے. یہ عمران خان صاحب نے ہمیں سکھایا ہے. ہم نے قوم سے سچ بولنا ہے. باقی جو ہیں بندوق کی نوک پر اور ڈنڈے کی زور پر کوئی اپنی پالیسی امپلیمنٹ کروانا چاہے تو ہم مسلح جتے نہیں ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں. ہم نے صرف اپنی آواز بلند کرنی ہے پرامن طریقے سے, اپنے لوگوں کو سچ بولنا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی ڈنڈے کی زور پر بندوق کی نوک پر اپنی پالیسی امپلیمنٹ کریں تو ہم احتجاج ہی پرامن کر سکتے ہیں, باقی اس کا کوئی حل نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب علانور وزیر ہو, آپ نے پرامن احتجاج کی بات کی, تو پرامن احتجاج کی وجہ سے پی کا کافی سارا نقصان بھی ہوا ہے, جانی نقصان بھی ہوا ہے, مالی نقصان بھی ہوا ہے, اور ساتھ ساتھ پنڈی میں جلسے کا اجازت کو نہیں دے رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کیا صوبائی حکومت پنجاب, اور ساتھ ساتھ آپ بند کمروں کی فیصلے کی بات کرتے ہیں. تو خیبر پختونخوا میں حالات آپ کے سامنے, آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے کی وجہ سے یہ سب کچھ اس طرح ہو رہا ہے, تو بند کمروں کے فیصلوں کو نہ ماننے کے لیے آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو لائے عمل یہی ہے کہ میں نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی. اس میں عمران خان صاحب کے ہدایت اور نظریے کے مطابق اس جو بدامنی شروع ہیں, جو بدامنی لائی گئی ہیں, تو اس کا حل میں نے بتا دیا ہے. پھر اس کے بعد دوسری میٹنگ ہوئی, اس میں بھی عمران خان صاحب کے نظریے کے مطابق, عمران خان صاحب کے ہدایت کے مطابق خیبر پختونخوا میں امن لانے کے لیے جو لائے عمل ہے وہ بھی میں نے سامنے رکھا. لیکن دونوں میٹنگز میں جو میری ان کو مشورے تھے ایک پر بھی عمل نہیں ہوا بدقسمتی سے, جو کہ خطرناک ہیں. اور خیبر پختونخوا میں بدامنی جو ہے وہ صرف خیبر پختونخوا کو افیکٹ نہیں کرے گی, اس کا اثر جو ہے پورے پاکستان پر پڑے گا. اگر فرض کرے آگ خیبر پختونخوا میں لگے گی تو اس کی تپش پورے پاکستان میں محسوس ہوگی. تو اس پر ان کو سوچنا چاہیے. اگلا سوال کیا تھا آپ کا؟ اچھا, سب سے پہلے یہ بات ہے کہ نقصان تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. جو ہم نے کیا, یہ کہتے تھے کہ دہشت گرد ہے, دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. میں نے کہا ہے کہ اگر فرض کرے جو پالیسی میں دے رہا ہوں اس پر آپ عمل کریں گے تو 100 دن میں جو ہے یہ تمام بدامنی خیبر پختونخوا سے ختم ہوگی, لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں اور ہم خیبر پختونخوا میں امن چاہتے ہیں. ان کا احساس ہوا. اجازت کو نہیں دے رہا ہے. صبر کرے, میں آ رہا ہوں نا. سب سے پہلے جو ہے ان کی بھی تھوڑی وہ سنیں نا.
सिर्फ हमारे बारे में सुनते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं सुनते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये खैबर पख्तूनख्वा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये इंतशारी है और हमेशा जो है एहतजाजी सियासत करते हैं। 1.5 साल से हमारा कोई एहतजाज नहीं हुआ। अब भी इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं, अभी भी बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकातें बंद हैं, अभी भी इमरान खान साहब के केसेस नहीं लगाए जा रहे हैं, अभी भी जो है हमारे लोगों को नाअहल किया जा रहा है, अभी भी हमारे वर्कर्स की चादर और चार दीवारी की बीमारी हो रही है। तो हम पुरअमन हैं, ये इंतशारी है। ये पाकिस्तान में हमेशा इंतशार चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पंजाब पुलिस बन गई है, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों। अच्छा, ये पंजाब पुलिस बन गई है। क्यों? क्योंकि उनका हमेशा शर में खैर होता है। तो पाकिस्तान में इंतशार होगा तो ये जाली हुकूमत यहाँ मुसल्लत रहेगी। पाकिस्तान में इंतशार होगा तो एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी होगी कि वो इनको जो है पाकिस्तान पर मुसल्लत रखेगी। तो इनका शर में हमेशा खैर रहता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि शर ना हो, जो ये चाहते हैं कि हो। हमें ये भी खदशा है कि ये फिर अपने लोगों को 9 मई की तरह हमारे लोगों में जो है वो अंदर घुसा कर कोई इंतशार फैलाएंगे। लेकिन हमने इस दफ़ा वर्कर्स को कहा है कि जो भी इंतशारी आप में घुसे और वो गलत काम करे, आपने उनको पकड़ना है, उनसे वीडियो बनानी है और दुनिया को दिखाना है कि ये लोग हैं जो इंतशार फैलाते हैं, वो हमारे सफ़ों में इनको घुसाते हैं। अगला क्वेश्चन, एनओसी इनका काम है कि मिले दे। जी बताइएगा कि पुलिस और आपके वर्कर्स पौधेदारान नियात मचूली तो अभी से जारी है। 9 तारीख को जो जलसा होगा, आपका कौन मर्द मुजाहिद जो होगा जिसके जिम्मे आपने ड्यूटी लगाई है कि वो लियाकत बाग पहुंचेगा? क्योंकि पुलिस तो आपको पहुंचने नहीं देगी, उनको पता है जो पेट्रोल प्राइसेस है उसके बाद आपका जलसा से कामयाब हो जाना है, आम लोग भी शरीक होंगे उसमें। तो अभी से आपने किसकी ड्यूटी लगाई है कि आपने वहाँ पहुँच के एटलीस्ट ये साबित करना है कि आप जो आपका हदफ था वहाँ पे आप पहुँचे? देखिए, हमारा हदफ जो है वो पूरी दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में आपको जो है आज़ाद बोलने की इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान में आपको सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान में बराए नाम जमहूरियत की वजह से, सो कॉल्ड जमहूरियत की वजह से जो पाकिस्तानी अवाम के साथ, सहाफ़ियों के साथ, वकीलों के साथ, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों के साथ जो हो रहा है, ये हमने दुनिया को दिखाना है। हमने दुनिया को ये पैगाम भी देना है कि 9 अप्रैल 2022 को बैरूनी साजिश के ज़रिए पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत का पांसा पलटा गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान अभी जो है तरक्की करने जा रहा है। लेकिन अभी 4 साल बाद हम इस हद तक आ गए हैं कि पाकिस्तान में गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। मज़दूर का, किसान का, गरीब का, फुकरा का ख़ुदकुशी करने का दिल चाहता है। लेकिन आपने ख़ुदकुशी नहीं करनी, आपने उनको ख़ुदकुशी करने पर मजबूर करना है जिन्होंने आपका हक मारा है, जिन्होंने आपके मैंडेट पर डाका डाला है, जिन्होंने पाकिस्तान में इंसाफ का कत्लेआम किया है, जिन्होंने पाकिस्तान में अदलिया और सहाफ़ियों दोनों को, सहाफ़त का गला घोंटा है। आपने उन लोगों को ख़ुदकुशी करने पर मजबूर करना है। मैंने तो बार बार मैं इनको दावत देता हूँ। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी रवैयों पर यकीन रखते हैं। और दूसरा जो है, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ आप देखें, हमारी सूबाई असम्बली है खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें अपोजिशन लीडर जो हैं वो 40-40, 45-45 मिनट तकरीर करता है। हमारे जो अपोजिशन के MPs हैं वो भी बोलते रहते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बोलते रहते हैं, लेकिन किसी ने भी उनके ख़िलाफ़ FIR नहीं की, किसी ने भी उनको नहीं मारा, किसी ने भी उनको जो है सूबाई असम्बली पर बंद नहीं किया। कल हमारा बाजावड़ में जलसा था, हमारे साथ जो है वहाँ पर हमारा अपोजिशन का MPA वहाँ पर बैठा था और हमारी मौक़िफ़ की तईद कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जमहूरी लोगों की होती हैं। मैं उनको दावत देता हूँ, जहाँ पर ये चाहें उनके लिए स्टेज और साउंड का बंदोबस्त मैं करूँगा। सूबाई हुकूमत नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर मेरे साथ पैसे पूरे नहीं हुए तो जुनैद भाई से जो है मैं लूँगा, खैर, लेकिन बंदे खुद लाएंगे, बाकी सारे इंतजामात हम करेंगे। ये हमारे लिए कुछ ना करें, सिर्फ NOC दे, बाकी काम हमारा है। अच्छा, मैं चैलेंज करता हूँ जो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ख़त्म हो चुकी है या इमरान खान साहब का नज़रिया जो है वो कोई ऑन नहीं करता। मैं चैलेंज करता हूँ तमाम सियासी पार्टियों को जो हमारे मुखालिफ हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी ज़िले में एहतजाज करे, जलसा करे, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे, उनके लिए स्टेज भी हम लगाएंगे, उनके लिए साउंड सिस्टम का भी हम बंदोबस्त करते हैं। लेकिन कराची में, लाहौर में, क्वेटा में हमारे लिए जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हमारे लोगों को अरेस्ट ना करें, हमारे लोगों पर जो है लाठी चार्ज ना करें, उनकी चादर चार दीवारी की पामाली ना करें, कोई अरेस्ट ना करें, हमें ना स्टेज दें, हमें ना जो है साउंड सिस्टम दें, वो हम खुद अरेंज करेंगे।
वो यहाँ आकर जलसा करे, मैं कराची में, मैं लाहौर में, या किसी भी पंजाब के और सिंध के ज़िले में मैं जाकर जलसा करूंगा, तो देखते हैं कि कौन ज़्यादा आपने ईद से पहले ऐलान किया था कि ईद के बाद में इमरान खान पुरअमन रिहाई फोर्स बना, तो अभी उस पर कितना अमल दरामद हुआ है और उस पर बाकायदे तौर पर अमली तौर पर कब से? सर एक सवाल कादिर भाई आप भी क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा। आपने जितने मसाइल की निशानदेही की है, आप फैसला साजों के साथ एक ही छत तले आपको कई मौके मिल चुके हैं अभी रिसेंटली बैठने के, क्या इन सारे मसाइल की निशानदेही आपको करने का मौका मिला वहाँ पर? उनसे कोई ऐसा आपको लगा कि आप इनके सामने बातचीत करें जिनसे प्राय रास्त आप करके इन मसाइल को हल कर सकते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो और जितने आपके मसाइल हैं, ये फैसला साजों के साथ आप बैठे, कोई लगा है कि वो प्रॉब्लम हल करने के मूड में? और फाटा के मर्जर के हवाले से बड़ी सीरियस मूव जो चल रही है, मौलाना फजल रहमान भी वहाँ मौजूद हैं और बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, सुना है वो फैसला वापस होने जा रहा है, तो उसके हवाले से आप ये 3 सवाल इकट्ठे क्या स्टेटस? अच्छा, फिर एक एक करके याद दिलाए। अच्छा, सबसे पहले जो कोहिस्तानी साहब ने पूछा, हमारी प्रैक्टिकल मेंबरशिप स्टार्ट है इंशाल्लाह ताला। 9 अप्रैल के बाद आप सबके सामने जो है उसका फिगर आ जाएगा। तमाम कैंप्स तैयार हैं और मेंबरशिप हो रही है। बाकी जगहों पर भी इंशाल्लाह ताला प्लानिंग जारी है और होगी, और आप सबको इंशाल्लाह ताला इस मेंबरशिप से सरप्राइज़ मिलेगा। जहाँ तक उनके साथ बैठने की बात है, तो इमरान खान साहब ने अपनी सूबे की मसाइल की हद तक जो है मुझे बैठने की इजाज़त दी है। ये इजाज़त नहीं दी कि उनके साथ मैं इन सियासी मामलात पर कोई डिस्कशन करूँ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई डिस्कशन करूँ, लेकिन वहाँ पर ये मैंने ज़रूर बोला था कि अगर फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि किसी का चेहरा शायद मुझे भी पसंद ना हो, अपनी अना, अपना बुग़्ज़, अपनी जो सियासी नफ़रतें हैं वो मैं एक साइड पर रख कर यहाँ पाकिस्तान के लिए बैठा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन